एएसआई मीरा का दबंग अंदाज। पंखुड़ी का मेकओवर। थानेदारनी का टशन। सोनी सब के सीरियल मैडम सर की एएसआई मीरा यानी कि पंखुड़ी अवस्थी का अंदाज ही निराला है और उनके स्टाइल के तो क्या कहने। ये तो है लेडी दबंग और आज सास बहू और बेटिया में देखेंगे कि कैसे पंखुड़ी बनती है मीरा और कैसे होता है इनका मेकओवर। साथ ही जानेंगे पंखुड़ी के बारे में छोटी बड़ी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं पंखुड़ी का मेकअप डे आउट, सीधा उनके मेकअप रूम में चल के। दिस इज पंखुड़ी अवस्थी और आज आप देखेंगे कि कैसे मैं सुबह सुबह तैयार होने जा रही हूँ और अपने अवतार में आने वाली हूँ, दैट इज़ एएसआई मीरा। कैसे बनती हूँ तो आज आप देखेंगे मेरा कंप्लीट लुक ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एएसआई मीरा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एएसआई मीरा का लुक है बेहद ही सिंपल, इसीलिए पंखुड़ी को ज्यादा हैवी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो आधे घंटे में ही तैयार हो जाती है। पंखुड़ी के मेकअप की शुरुआत होती है बेस लगाने से। मैं एक्चुअली अपने लेंस पहनती हूँ, then I put, because मेरी स्किन आजकल ड्राई हो रही है, then I put a little bit of oil on my face, so that is the base of my makeup like a primer, and उसके बाद मैं conceal करके and then base से start करते हैं, because इसमें कुछ भी बहुत elaborate look नहीं है, you know it is very very simple, सिर्फ ना heavy eyes है ना कुछ है, सिर्फ normal base and a little bit of eyeshadow, blush on and lipstick, that's it. सो इसलिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बालों का भी द हेयर स्टाइल इज़ अ बन विद अ साइड पार्टिंग, सो दैट ऑल्सो डजंट टेक टू मच टाइम। ये लिक्विड बेस है, मतलब कि ये दादा अपने पैलेट में रख लेते हैं कि थ्रू आउट द डे वो इसको यूज़ कर सकें। बट ये है कि ये लिक्विड बेस है, इसके पहले जो किया था वो ऐसे वाला बेस था, उसको क्या कहते हैं, क्रीम बेस कहते हैं। इतनी टेक्निकलिटी तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ ये एज अ बेस कोट रहता है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब मैं फेस से पहले ऑलरेडी थोड़ी सनस्क्रीन लगा के आती हूँ, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब कि ये ज़्यादा अपने उसमें रख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके थ्रू आउट द डे टचअप के लिए वो इसमें यूज़ करते हैं। मेकअप करते करते पंखुड़ी ने हमें बताया कि कैसे इस पुलिस वाले के रोल के लिए उनके पति गौतम ने उन्हें कुछ खास टिप्स दी थी। वैसे आपको बता दे कि गौतम भी पुलिस ऑफिसर का किरदार टीवी पर निभा चुके हैं और इसीलिए बीवी पंखुड़ी ने उनसे ली कुछ टिप्स। मैंने गौतम से ऐसे टिप्स नहीं ली, क्योंकि ये एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है ना, तो बट गौतम ने डेफिनेटली मतलब खुश वो बहुत था कि मैंने भी प्ले किया, फिर तुम भी मतलब ये पूरी हमारी पुलिस फोर्स बन रही है घर में। बट टिप्स वैसे ही मैं उससे बहुत लेती रहती हूँ, बट इसके लिए मैंने इससे ऐसे इतनी ज़्यादा टिप्स ली नहीं, क्योंकि ये एकदम ही अलग मैनरिज्म्स थे और एकदम ही अलग सॉर्ट ऑफ स्टाइल ऑफ टॉकिंग था। मैं खुद ही इतनी कंफ्यूज थी, बट हाँ इन टर्म्स ऑफ मॉरल सपोर्ट आई थिंक गौतम ने बहुत दिया, बिकॉज ही वॉज द वन पर्सन जिसने मुझे कहा कि नहीं यू नो इट्स नाइस, यू शुड you know sort of pick it up and it's different, I mean like that. अब बारी है आई मेकअप की। वैसे आपको बता दें कि पंखुड़ी बहुत ही सिंपल आई मेकअप यूज करती है, तो चलिए पंखुड़ी से ही जानते हैं क्या खास है उनके आई मेकअप में। ये हो रहा है मेरा आई शैडो बहुत ही लाइट रहता है, it's in the shade of pink and like a slight golden tinge. और एज अ कैरेक्टर इसकी कटिंग्स भी काफ़ी प्रोनाउंस्ड है ताकि वो फेस वैसा दिखे।
ये जस्ट आईलाइनर तो लुक में ही नहीं है, जस्ट आँखों के नीचे हल्का सा ब्राउन टू गिव इट अ लिटिल डेफिनेशन ऑन द लोअर eyelash. अब हम करेंगे मेरा बेस्ट पार्ट मेकअप का, जो पूरे दिन में मुझे एक ही चीज़ करना पसंद है, वो है ब्लश। जैसे कि पंखुड़ी ने बताया कि बहुत ही सिंपल है ASI मीरा का लुक। ये इयररिंग्स एज इन स्टड्स एंड डिजिटल वॉच जो कि चलती नहीं है। मेकअप शेकअप करते करते पंखुड़ी के पास आ गई है एपिसोड की फ्रेश स्क्रिप्ट भी, जो मेकअप करते करते और तैयार होते होते पंखुड़ी पढ़ती है। और पंखुड़ी ने हमें ये भी बताया कि क्या खास है उनकी इस स्क्रिप्ट में। एक्चुअली जब मैं भी पहली बार आई थी और मैंने पहली बार ये देखी कि यहाँ पे हिंदी में स्क्रिप्ट आती है, ऑल्दो मतलब इट्स अ वेरी न्यू थिंग, बिकॉज यूजुअली हर जगह इंग्लिश में हिंदी लिखी होती है ना, बट यहाँ की जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे हिंदी में ही आपको सारी हिंदी और हिंदी में ही सारी इंग्लिश भी लिखी होती है, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट चेंज एंड इट्स अ नाइस थिंग बिकॉज स्कूल के बाद एज सच इतना होता नहीं है आजकल के टाइम पे कि हिंदी पढ़ने का, बिकॉज फ़ोन्स पे भी सारे की पैड्स देर ऑलवेज इंग्लिश एंड आपका इंग्लिश ही वो मेन, आप सोचने भी इंग्लिश में लगते हो, बट बिकॉज यहाँ पे हिंदी में आती है तो कितनी बार कितने ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका लहजा हिंदी में ही समझ में आता है, इंग्लिश में उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेलकम चेंज, बिसाइड्स एवरी एक्टर ऑन सेट, इवन द डायरेक्टर, इवन द एडीज, दे आर वेरी सॉर्ट ऑफ फ्लुएंट इन हिंदी। एक्टर्स का मेकअप रूम ही उनका दूसरा आशियाना होता है, इसीलिए वो अपने मेकअप रूम को बहुत अच्छे से सजाते हैं और कुछ ऐसा ही किया है पंखुड़ी ने भी। पंखुड़ी के मेकअप रूम में उनकी जरूरत का सारा सामान मौजूद है। वैसे इसी के साथ पंखुड़ी ने बताया कि उनके इस पाउच में क्या क्या है। सुबह आते ही सबसे पहले मैं सारी चीज़ें साइड पे करके लगाती हूँ, हर चीज़ की अपनी एक जगह है जो उसी ऑर्डर में मतलब पूरे दिन रहती है। एंड सारा जो खाने पीने का, ये टेबल भी मैं लेकर आई हूँ कि सारा खाने पीने का सामान उसमें रखा रहे, एंड आई लॉक इट एंड देन आई गो। ये कॉफी मग, हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक केटल है, ये सारा ग्रीन टी के सैशेज हैं, वो थोड़ा ऐसे ही खाने पीने का, माई शुगर फ्री ब्राउन शुगर, ये कुछ मीठा खाने के लिए सम डब्बाज इफ आई वांट टू ईट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड प्लेट्स एंड स्टफ यहाँ रखा है। और ये सारा तो इनका सामान है, जो ये है दीदी का एक डब्बा है, एक ड्रेस दादा का डब्बा है, और ये मेरा सेट पाउच है। दिस इज इसमें क्या कैरी कर सकते हो? इसमें जो ऑन सेट सामान जो लगता है यूजुअली माई मेकअप स्पंज, माई पफ and lipsticks and one blush palette, sometimes eyelash glue चाहिए होता है तो वो, some lip balm and face cutting का brush, और कभी कभी ये जो अंडर आई मैंने वो ब्राउन किया था उसका ब्रश। So this is all I need on set usually, तो ये हम रखते हैं। तो भाई ASI मीरा का लुक हुआ कंप्लीट और वर्दी पहनकर तैयार है पंखुड़ी और ढल गई है मीरा के किरदार में। तो चलिए थानेदारनी मीरा से ही जानते हैं उनका अनोखा लुक। गन के बारे में आपको बताती हूँ, जब मैं आपको गन का पूरा दिखाऊंगी कैसी है गन हमारी, ठीक है, तो रेडी रहिएगा, ठीक है। जब
जो गन है उसको, ये बेसिकली टॉय गन है, लेकिन इसको इसलिए हल्का रखा है बिकॉज हम पूरे टाइम बेल्ट में इस गन को लेके घूमते हैं. सो जब कोई ऐसे सीन्स होते हैं लाइक एक्शन सीन्स और व्हाटएवर, तब इसको ओरिजिनल से रिप्लेस किया जाता है. बट जनरली फॉर शॉट्स ये ही हमारी गन होती है. यू नो, इट्स सॉर्ट ऑफ a feeling of pride to be sort of donning the uniform of, you know, the police. और मतलब पुलिस अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आदर्श एंड डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी एंड एवरीथिंग एंड सॉर्ट ऑफ सेफ गार्डिंग द सिटीजन्स ऑफ a particular place or a country etc. So I think इसको पहन के बहुत सारी feelings है जो आती हैं. And besides doing a show which is so women empowering, it's centered around a महिला पुलिस थाना, जो कि it's a very very novel sort of an idea, क्योंकि ऐसा कभी पहले देखा नहीं था. इससे पहले इनफैक्ट इस शो को करने से पहले मुझे भी ये नहीं पता था कि स्पेसिफिकली देर आर पुलिस स्टेशन जहाँ पे सिर्फ women ही होती हैं. लाइक आई ऑलवेज न्यू दैट देर आर women पुलिस ऑफिसर्स एक्सेट्रा, बट नॉट लाइक कि एक डेडिकेटेड पुलिस थाना है सिर्फ women ऑफिसर्स के लिए ही. So it was sort of very educational also for me, and I think obviously for the audiences also. तो उम्मीद है आपने देखा होगा कि कैसे आपके चहेते कलाकार ढलते हैं अपने किरदार के रूप में, और सेट पर पहुंचने के बाद शुरू होता है दर्शकों के लिए इनका एंटरटेनमेंट. हाय, दिस इज पंखुरी अवस्थी और आपने आज देखी होगी मेरी लुक स्टोरी कि कैसे मैं पंखुरी से ट्रांसफॉर्म होके मीरा बनती हूँ. और आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और मेरा डांस भी जो कि मैंने किया. बट प्लीज़ कीप वॉचिंग मैडम सर एट 7:30 PM ऑन सोनी साब. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.